नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में पिछले एक हफ्ते में कोरोना का पीक देखा गया, लेकिन उसके बाद रोजाना मिलने वाले नए मामलों में कुछ हद तक कमी भी देखने को मिली है। कोरोना मृत्यु दर के 1% से ज्यादा होने से अब टेंशन और भी बढ़ गई है। कई एक्सपर्ट इसे बेहद चिंताजनक बता रहे हैं। भारत में 3 मई से 11 मई तक की बात करें तो कोरोना से लगभग 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जो कि अभी तक के साप्ताहिक कोरोना मामलों में सबसे अधिक माना जा रहा है। देश के कई राज्यों में सरकार की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन भी लगाया गया है। वहीं अगर बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना से लोगों के मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आगरा के 2 गांव में पिछले 20 दिन में 64 लोगों की मौत हो गई। सभी को पहले बुखार आया, फिर सांस लेने में तकलीफ हुई और फिर मौत हो गई। 2 गांव में 64 लोगों की मौत के बाद से स्वास्थ्य महकमा अब हरकत में आया है और 100 लोगों की कोरोना जांच यहां पर करवाई गई है, जिसमें से 27 लोग पॉजिटिव निकलकर सामने आए। वहीं पर बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में 3.29 लाख नए मामले सामने आ चुके हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार मामलों में कमी देखने को मिल रही है और ये ट्रेंड जो है वो थोड़ी सी राहत देता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। भारत की मदद के लिए ट्विटर ने भी यहां पर हाथ बढ़ाया है और साथ ही भारत को ट्विटर की ओर से $15 मिलियन यहां पर दिए गए। बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से मामले हर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सरकार और प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से करके इन मामलों को रोका जा सके। उसको लेकर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर सरकार की ओर से लॉकडाउन भी लगा दिया गया और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे, जिनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके एरियाज की बात करें, उनके क्षेत्र की बात करें तो फिलहाल कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली से हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गौरव, जानना चाहेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो जिस तरीके से वहां पर केजरीवाल सरकार की ओर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, मेट्रो कल से पूरी तरीके से बंद कर दी गई। आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल अगर बात करें क्या कुछ परिस्थितियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। मैं दिल्ली के हालात के बारे में बताना चाहूंगा कि दिल्ली के लिए खुशखबरी है कि दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट थी जो 36 पॉइंट तक पहुंच गई थी, वो पिछले 24 घंटे में सोमवार को वो 19.10 रिकॉर्ड की गई। यह सबसे अच्छी बात है। पिछले 4 सप्ताहों में ये सबसे नीचे का स्तर है। दूसरी बात, अगर हम केसेस के बारे में बात करें तो 12,651 मामले सामने सोमवार को आए थे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली के हालात लॉकडाउन को लेकर एहतियातन जो भी बढ़ते जा रहे हैं केंद्र की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से, अब काफी सुधार हुआ है। मौत के आंकड़े भी लगभग 350 के करीब है। तो पहले ये आंकड़े 400 के ऊपर पहुंच रहे थे। तो यहाँ ये जो नियंत्रण की स्थिति हम कह सकते हैं, लेकिन हम इसे संतोषजनक स्थिति नहीं कह सकते, क्योंकि वेव है और वेव कभी भी बढ़ और घट सकती है। और इसको लेकर बराबर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और यहाँ की जो एजेंसीज है वो काम पे जुटी हुई हैं। लोग भी एहतियात बरत रहे हैं। फिलहाल हम इसे संतोषप्रद स्थिति कह सकते हैं। जी प्रीति। बिल्कुल, जिस तरीके से गौरव आपने बताया कि वाकई ही यहाँ पर सरकार प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है और उसी के मद्देनजर केजरीवाल सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। और जिस तरीके से आपने बताया कि एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में जो लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद से मामले काफी घटते हुए नजर आ रहे थे और शायद अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि 1 महीने के लिए और जो इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया है उस हफ्ते में और भी मामले जो है वो घटते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल यही उम्मीद कर सकते हैं। गौरव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ते तो आपको बता दें इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी से रेजिडेंट एडिटर चंद्रसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, जिस तरीके से लगातार मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं और यूपी की बात करें तो हाल फिलहाल में जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि आगरा का एक गांव है जहां पर लगभग 20 दिनों की बात करें तो अब तक 64 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी वजह से गांव के लोग काफी दहशत में भी है। तो कह सकते हैं कि वाकई ही गांव की तरफ अब कोरोना बढ़ना शुरू हो गया है। निश्चित रूप से प्रीति, जो कोरोना का संक्रमण है गांव की ओर ज्यादा बढ़ रहा है। उसके लिए मुख्यमंत्री ने कई प्रयास भी किए कि पीसीआर टेस्ट होगा, थर्मल स्कैनिंग से भी टेस्ट होगा और घर घर जाकर के टेस्ट हो रहा है और उनको किट भी बांटी जा रही है। लेकिन शहरों के मुकाबले गांव में संक्रमण ज्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश की आंकड़ों की बात करें तो लगातार शहरों में जो है वो कोरोना संक्रमण के जो मरीज है वो लगातार घट रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए, जो आंकड़ा 6,000 तक पहुंच गया था वो लगभग
लखनऊ की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा लगभग 1500 के आसपास आ गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 21,331 मरीज मिले हुए हैं। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मेरठ की संख्या रही है कल 2,269 मरीज मेरठ में मिले हैं। और लखनऊ इस मामले में बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया उसने, तो 1500 के लगभग आसपास आ गया है। और कल का जो आंकड़ा था वो 1274 का था। इसके अलावा गोरखपुर 31, गौतम बुद्ध में 1026, सहारनपुर में 9,061। अगर ये देखा जाए तो जो बड़े शहर है प्रीति, उसमें संख्या 1000 से लगभग नीचे आती दिख रही है। 25 जिले ऐसे हैं जहां पर ये संख्या जो है 100 से भी कम हो गई है। लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें, जैसा आपने जिक्र किया था, तो वहां पर अभी नियंत्रण में वक्त लगेगा। कारण उसका साफ साफ है कि वो लोग कोरोना के कोविड नियमों का पालन नहीं करते, वो ठीक तरीके से टेस्ट के लिए नहीं जाते हैं, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। उसके इलाज के अभाव में और दवाइयों के अभाव में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये भी कह सकते हैं चंद्रसेन की वाकई ही एक ये वजह मान सकते हैं कि जिस तरीके से नया स्ट्रेन जो निकलकर सामने आया, कहा जा रहा है कि WHO की ओर से भी कहा गया कि वाकई काफी घातक है। और शायद यही वजह है कि युवा लोग जो है वो इसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी जिस तरीके से गांव की बात करें, आगरा के जो 2 गांव है जहां पर 64 लोगों की 20 दिन के अंदर मौत हो गई है, काफी हाहाकार वहां पर मचा हुआ है। तो एक ये वजह भी मान सकते हैं कि बहुत सारे लक्षण जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इस गाँव का जब वहां पर दौरा किया गया है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से कहा गया है कि उन लोगों को पहले सांस लेने में तकलीफ हुई थी, बुखार चढ़ा था और उसके बाद उनकी अचानक से मौत हो गई। पता ही नहीं चल पाया कि कोरोना हुआ है, इसकी वजह से उन्हें की मौत हुई है। बाद में जब जांच की गई है तब कहीं जाकर पता चला। तो कह सकते हैं कि एक वजह यह भी है कि जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, वो यहाँ पर नहीं पता चल पा रहे, जिसकी वजह से भी मौत हो रही है गाँव में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कोरोना संक्रमण के जो इस समय जो सिम्टम्स हैं वो पहचान में नहीं आ रहे। खासतौर से गांव में लोग पैरासीटामोल या क्रोसिन लेकर काम चला लेते हैं, उसको नॉर्मल फीवर की तरह से लेते हैं। और जो आंकड़े भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना की टेस्टिंग हो रही शहरों में, उस तरीके से गांव में अभी वो चीजें नहीं पहुंच पाई। हालांकि मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर के, अभी आप देखिए मुजफ्फरनगर में खुद घर घर जाकर के उन्होंने लोगों से बातचीत करी है। लेकिन विपक्ष भी इस पे हमला कर रहा है कि गाँव की स्थिति बद से बदहाल है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था आज से 3 दिन पहले कि गाँव की स्थिति बहुत खराब, वहाँ दवा नहीं मिल रही है, लोगों को किट नहीं मिल रही है, और कोरोना संक्रमण के लिए जो जांच होनी चाहिए तो वो ठीक तरीके से नहीं हो पाई। इसलिए इस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सुविधाएं नहीं है और लोग जागरूक भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। अभी जो निकाय चुनाव हुआ है आपने देखा होगा, उसमें जीतने के बाद किस तरीके से जुलूस लोगों ने निकाले, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां लोगों ने उड़ाई। और मास्क तो बहुत दूर की बात है, सैनिटाइजर तो बहुत ही कोसों दूर उनसे दिख रहा है। तो जब इस तरह के प्रिकॉशंस वो नहीं लेंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे, तो ये आंकड़े निश्चित तौर से बढ़ेंगे, और जो बहुत ही चिंताजनक बात है। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रसेन, इस बात से तो इनकार कर ही नहीं सकते कि कहीं ना कहीं जो मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। सरकार की ओर से, यहाँ पर ग्रामीणों की ओर से सरकार को पहले ही आगाह कर दिया गया था, पहले ही कह दिया गया था कि वाकई पंचायत चुनाव जो है उसका तीसरा चरण जब होता हुआ नजर आ रहा था कि उसको पूरी तरीके से रोक दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से इस बात को अनदेखा किया गया। यही एक बड़ी वजह यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लगातार यूपी में कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और स्पेशली कह सकते हैं कि गांव की तरफ कोरोना काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल चंद्रसेन, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच दिल्ली से गौरव हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। गौरव, जिस तरीके से अभी चंद्रसेन ने बताया कि वाकई गांव की तरफ कोरोना काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दिल्ली की अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई व्यवस्थाएं वहां पर काफी बेहतर होती हुई नजर आ रही है, मामले जो है वो भी फिलहाल घटते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल एक ये है कि वाकई जिस तरीके से मामले घट रहे हैं, मृत्यु दर भी काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है, और उसके साथ ही जो मामले घट रहे हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं गौरव कि वाकई जो वैक्सीनेशन है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युवा जो है वो काफी उत्साहित है, उत्साह के साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं गौरव कि वाकई तभी मामले घटते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रीति, मैं आपको यहाँ 2 बातों को जवाब दे देता हूँ। पहले अभी जो यूपी की बात चल रही थी, तो यूपी के पंचायत चुनाव की बात चल रही थी, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में हियरिंग करी थी, और वहाँ की सरकार को ये कहा था कि आप अश्योर कीजिए कि जो मतगणना होगी उस दौरान आप पूरा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। तो वहां पर जो हलफनामा यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, उसका मतगणना के समय काफी मखौल बना, मजाक बना। वहां कोई कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं हुई थी, और इसके सब कुछ सामने आया। वहीं आप अब दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली सरकार, चाहे केजरीवाल हो या केंद्र हो, ये दोनों जब जागे हैं जब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको बराबर फटकार लगाई और बराबर उस पर हियरिंग करी। अब कल तो दिल्ली सरकार ने यहाँ जब ये कहा कि हमें ऑक्सीजन मिल रही है,
लेकिन हम उसको पहुंचा नहीं पाए। तो दिल्ली सरकार को आईना दिखाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आप लोग केवल ऑक्सीजन पर निर्भर मत रहिए, मूलभूत ढांचे को डेवलप कीजिए। आपके पास ऑक्सीजन है, लेकिन अब आपके पास ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल में पाइपलाइन नहीं है। यानी कि आप देखिए कि जो एक तरीके से ढिलाई है वो किस हद तक हमारे देश में चिकित्सा को हो रही है। और जो युवा अब ये समझ चुके हैं कि हमें इस लड़ाई से स्वयं को ही लड़ना है, हमें सरकार के भरोसे नहीं रहना है, इसलिए वो स्वयं आगे आ रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं, स्वयं भी संभल रहे हैं, घर वालों को भी बता रहे हैं कि आपको ये करना है, यह नहीं करना। तो ये हम मान सकते हैं कि जो मीडिया जो इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। और यहाँ तक मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो न्यूज इंडिया ने युवाओं को जगाने का काम किया था, सबसे पहले हम लोगों ने ये बात उठाई थी कि युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए हम आगे लाएं तो शायद हालात में नियंत्रण होंगे। तो वहां हमें एक बहुत बड़ा सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से आपने कहा वाकई युवा जो है उन्हें ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है कि सरकार जो है वो यहाँ पर शायद ही उतना ध्यान दे, क्योंकि इंसान जब तक खुद जागरूक नहीं होगा, खुद वो तमाम गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा, जो भी बचाव की चीजें यहाँ पर बताई गई है उन्हें वो अपनाता हुआ नजर नहीं आएगा, तब तक सरकार और प्रशासन कितनी ही गाइडलाइन क्यों ना जारी कर ले, जब तक वो धरातल पर नहीं दिखेगी, आम जन जागरूक होकर उसे नहीं अपनाएगा, तब तक लगातार ये मामले बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते तो आपको बता दें हमारे साथ राजस्थान से रहमतुल्ला खान जुड़ गए हैं। रहमतुल्ला, जिस तरीके से कल की बात करें तो लगभग 24 तारीख तक सरकार की ओर से पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है। कल काफी सख्ताई के साथ इसका पालन भी किया गया तमाम जगहों में। अगर जयपुर की हम बात करें तो वहां पर भी साफ सन्नाटा कई जगहों पर देखने को मिला। कह सकते हैं सरकार प्रशासन लगातार काफी कड़ाई के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन कराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर अपडेट की बात करें तो क्या कुछ नजर आ रहा है रहमतुल्ला? देखिए, अगर जैसे कल से ही पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन पूरे प्रदेश भर में लग गया है और पुलिस प्रशासन राजस्थान सरकार के जो तंत्र है वो सभी अपने मजबूत तरीके से जो सख्ती बरत रहे हैं। कहीं पर भी किसी को भी इधर शहरों में कहीं भी इधर उधर जाने नहीं दे रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए ही तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो गाइडलाइन की पालना करने समय तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, पूरी सख्ती से के साथ बर्ताव किया जा रहा है। एक दूसरे गांव नहीं जाने दिया जा रहा है। शादी समारोह पर लेकर के कल देर रात जो आदेश जारी हुए कि अगर कोई बिना अनुमति अगर शादी का कार्यक्रम आयोजित करता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। यानी एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर शादी का कार्यक्रम वगैरह इस तरीके से पाबंदियां लगाना बहुत बेहतर बात है कि कोरोना से लड़ना है। पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर से कोरोना को भगाना है, तो हर तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी। और सहयोग प्रशासन सरकार काम कर ही रही है, उसके साथ साथ जिस तरीके से जनता को भी जनता की सहयोग की जरूरत है, जनता को सहयोग करना पड़ेगा। जब तक जनता नहीं सहयोग करेगी तो प्रशासन और सरकार कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भी कहा है कि अगर जल्दी से जनता ने पूरा सहयोग नहीं कर दिया तो 15-20 दिन 1 महीने बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जनता को सहयोग करने की बहुत आवश्यकता है। फिलहाल देखा जाए तो पूरे शहर में सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग है जो सुबह सुबह जैसे 11 बजे तक की परचून की दुकान खुली है वहां तक जाने के लिए बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से क्या कुछ कहा जा रहा है और उस तरीके से जो है जिस तरीके से एक दूसरे शहर में नहीं जाना, तमाम जो पाबंदियां लगाना है वो तमाम पालना की जा रही है। बिल्कुल, और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है रहमतुल्ला कि जिस तरीके से सरकार और प्रशासन ने ये सोचकर लॉकडाउन लगाया है कि वाकई आने वाले दिनों में मामले घटेंगे, वो मामले घटते हुए नजर भी आएंगे अगर आमजन यहाँ पर सहयोग करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र, जानना चाहेंगे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बता रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट फिलहाल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो पाबंदियां वहां पर लॉकडाउन जैसी लगा दी गई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया। क्या उम्मीद कर सकते हैं इसी तरीके से पाबंदियां बढ़ा दी गई और कोरोना कर्फ्यू अगर चलता रहा तो आने वाले दिनों में क्या उम्मीद कर सकते हैं, मामले घटते हुए नजर आएंगे? भूपेंद्र भूपेंद्र मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे।
तो जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर डॉक्टर चंद्रसेन, जिस तरीके से अभी बताया कि वाकई राजस्थान की बात करें, यहां पर भी लॉकडाउन लगा दिया गया है, दिल्ली में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है, और अगर यूपी की बात करें तो वहां पर भी सीएम जो है वो लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रसेन, इस बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो थे वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, और उनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। कह सकते हैं कि उनके बीमार होने के बाद उन्होंने जिस तरीके से खुद को आइसोलेट किया, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो तमाम उनकी ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की ओर से गंभीरता से नहीं लिए गए। अगर उस टाइम भी अधिकारी उनके दिशा निर्देशों को, तमाम गाइडलाइंस को गंभीरता से लेते तो आज शायद स्थितियां कुछ और होती यूपी की। जिस समय मुख्यमंत्री को कोरोना के लक्षण दिखे थे, उन्होंने आइसोलेट कर लिया था, लेकिन ये सबने देखा है कि आइसोलेशन के बाद भी उन्होंने लगातार अपने जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क में रहे हैं। वो जो उन्होंने 9 लोगों की टीम बनाई से संपर्क में रहे हैं, और कोरोना को पूरी तरीके से अगर नियंत्रण किया गया तो काफी तरीके से जैसे शहरों में नियंत्रण है, तो उस हिसाब से देखा जाता है तो मुख्यमंत्री और उनकी टीम काफी सफल हुई है। देखिए, लगातार पूर्ण रूप से लॉकडाउन तो हमारे यहाँ नहीं लगा, लेकिन आंशिक रूप से बढ़ा दिया कि 17 मई तक रहेगा। ये इसलिए भी बढ़ाया गया कि गांव में जिस तरीके से लोग निकल के आ रहे हैं, प्रधानी का चुनाव हुआ है, लोग जश्न मना रहे हैं, वो सड़कों पे आ गए थे, उनका परिणाम देखने को मिला है। देखिए, सबसे भयावह स्थिति क्या है कि जो गांव हमारे नदियां उत्तर प्रदेश में है, अभी लगातार खबरें आ रही हैं, हमारे रिपोर्टर भी कर रहे हैं कि जो यूपी बॉर्डर पे बक्सर पे है, आप देखिए लगातार 40-100 आसपास नदी में तैरते दिखाई दे रहे हैं, और कई नदियां ऐसी, गंगा नदी आकर देखिए तो 100 की भरमार है। तो ये साफ है कि किस तरीके से गांव में संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि लकड़ियां कम पड़ रही हैं, कब्रिस्तान कम पड़ रहे हैं, तो वो नदी के किनारे ले जाकर के उन शवों को नदियों में बहा देते हैं। तो जिस तरीके से शव उतराते हुए मिल रहे हैं, और जितनी भी नदियां, हमने अपनी टीम को लगाया था इसमें कि इस पर नजर रखें, कई विजुअल्स भी हमारे पास हैं न्यूज इंडिया के पास में, ये स्थिति बहुत भयावह है। ये साफ साफ इस ओर दिखाती है कि गांव में स्थिति किस तरीके से खतरनाक है, किसी भी तरीके का नियंत्रण नहीं है। देखिए, शहर में तो आंकड़े मिल जाते हैं मौतों के, क्योंकि यहाँ पर वो सिस्टम मजबूत है, लेकिन गांव में उस तरह के आंकड़े नहीं मिल पाते। बिल्कुल, तो चंद्रसेन कह सकते हैं कि सरकार को जो गाइडलाइंस यहाँ पर सरकार ने जारी करी है, इसके साथ साथ सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट पहले लोगों को जागरूक तो किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनको सिम्टम्स नहीं पता चल पाता, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि सरकार की ओर से क्या कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करे, एटलीस्ट उन्हें पता चल पाए कि सरकार क्या कुछ अभियान चला रही है और ये जो बीमारी है ये कितनी घातक साबित हो रही है। प्रीति, जो संक्रमण बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, ये लोगों को जागरूक ना होना ही सबसे बड़ा कारण है। सरकार ने अपनी तरफ से सारे विज्ञापन अखबार, टीवी और रेडियो के माध्यम से चलाए हैं, और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि कोरोना के संक्रमण बचने से लिए क्या क्या हमें उपाय करने हैं। लेकिन ये वो लोग लापरवाही, इन्होंने पहले कोरोना संक्रमण की जो लेयर आई थी उससे इन्होंने सबक नहीं लिया, और आज भी उसी तरीके से ये बहुत हल्के तरीके से लेते हैं, ना ये टेस्ट के लिए जाते हैं, ना ये दवाइयां लेते हैं। बुखार आने पर पैरासिटामोल और क्रोसिन लेकर के लोगों के बीच में निकल जाते हैं। तो गांव में जो संख्या बढ़ी, सबसे साफ कारण है कि उसके लिए जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिए, अपनी जान तो जोखिम में डाली, साथ में उन लोगों को जिनके संपर्क में आए हैं उनकी जान भी जोखिम में डाली है। यही कारण है कि गाँव से लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रीति, बिल्कुल चंद्रसेन, सही कहा आपने, यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि लोग काफी लापरवाह बने हुए हैं। सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, प्रशासन जो है वो भी दिन रात सड़कों पर डटा हुआ है, लोगों को बता रहा है कि वाकई तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, और जो मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोरोना की चेन जो लगातार ये बढ़ रही है, उसको किस तरीके से काबू पाया जा सके। दोबारा आपका रुख करेंगे, इसी बीच हम आपको बता दें उत्तराखंड से ब्यूरो हेड भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लॉकडाउन नहीं लगाया गया, लॉकडाउन जैसी पाबंदियां प्रदेश में लगा दी गई है, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये पाबंदियां जो लगाई गई है इन्हीं से आने वाले दिनों में मामले घटते हुए नजर आ सकते हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे भूपेंद्र आप? दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली चलते हैं, गौरव हमारे साथ काफी देर से बने हुए। गौरव, जिस तरीके से लगातार अभी तमाम सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में बता रहे हैं क्या हाल वहां पर बना हुआ है। दिल्ली की बात करें तो आपने कहा कि वाकई वैक्सीनेशन को लेकर लोग काफी उत्साहित वहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार दिल्ली सरकार जो है वो केंद्र सरकार से वैक्सीन को लेकर मांग करती हुई भी नजर आ रही है कि बहुत सारे अभी भी ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीन की कमी है। अगर केंद्र सरकार वैक्सीन टाइम पर पहुंचा दे तो वाकई दिल्ली को आने वाले दिनों में बचाया जा सकता है। जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने वही अपनी राजनीतिक बातें रखते हुए कहा है कि केंद्र से हमने
1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड करी थी और दिल्ली सरकार को केवल 3.5 लाख वैक्सीन मिली हैं। तो वैक्सीन पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हमने तो जो मांगा है वही दिया है। दिल्ली सरकार ने आक्षेप लगाया है कि वहीं दिल्ली सरकार ने ये सवाल उठाया है कि सरकार ने जो है वैक्सीन विदेशों को सहायता के रूप में दी है और उन्होंने वहां पर निर्यात करके एक बड़ा गलत कदम उठाया है। अगर वह वैक्सीन अगर देश में होती तो आज काम आती। तो कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिक उठापटक यहाँ शुरू हो गई है, लेकिन जिम्मेदारी से बचते हुए दोनों ही अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन जो है उसको लेकर जनता में नियमित उत्साह है। बिल्कुल गौरव, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये राजनीति जो लगातार चलती हुई नजर आ रही है, इससे सरकारों को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आम जन जो है वो इस दौरान काफी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी प्रीति जी, आपकी आवाज सुना रही है। भूपेंद्र, काफी देर से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, अब फाइनली आपको हमारी आवाज आ रही है। जिस तरीके से तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं किस तरीके से उनके क्षेत्र में हाल बना हुआ है कोरोना को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन नहीं लगाया गया, पाबंदियां वैसी यहाँ पर साफ सरकार की ओर से कह दिया गया है कि इनडायरेक्ट रूप से पाबंदियां जो है वो लॉकडाउन जैसी वहां पर लगी रहेगी। अब क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई ये पाबंदियां जो है इन्हीं से काम चल जाएगा, इन्हीं से मामले घटते हुए नजर आ जाएंगे उत्तराखंड में? भूपेंद्र, देखिए प्रीति जी, लगातार जो है इस समय सबसे खास बात यह है कि जो 25 तारीख से यहाँ पे जो है कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, उसको जो है 5-5, 6-6 दिन करके, पहले 3-3 दिन करके करा गया और उसके बाद जो है अब 21 तारीख 20 तारीख तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब लेकिन उसमें सबसे बड़ी संशय की स्थिति है कि मुख्य सचिव की तरफ से 3 जिलों में, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में, ये 3 जिलों के लिए अलग जो है एसओपी जारी करी गई और उसके अलावा समस्त जिलाधिकारियों को अपनी तरफ से निर्देश दिया गया कि वो अपने जिले की स्थिति को देखें और उसके बाद उनको वहां पे क्या लगता है उस तरीके का जो है वो निर्णय लें। तो ये जो दो गाइडलाइनें आई हैं, ये 2 गाइडलाइनों को लेकर के एक तो पहले लोगों में संशय की स्थिति है। जिस तरीके से हमारे अन्य साथी बता रहे थे, अभी चंद्रसेन वर्मा जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लोग जागरूक नहीं होते दिखाई दे रहे। सेम वही स्थिति उत्तराखंड के भी जो है गांव देहात और मुख्य शहरों की भी है। जो 12 बजे तक का जो छूट दी गई है कर्फ्यू में, उसमें आप अगर बाजार में निकल के देखें तो आपको कहीं से कहीं तक ये एहसास नहीं होगा कि ये कर्फ्यू वाला माहौल है या लोगों के अंदर कोरोना का डर दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से सरकारी मशीनरी जो है लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, उसके अलावा लोगों को समझाने का काम कर रही है। लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा जो है भीड़ और लोगों का जो है छोटा सा लालच अपने काम निपटाने का या अपने लोगों से मिलने का या जबरदस्ती का, तो इस तरीका सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर जो है तमाम बिल्कुल भूपेंद्र, तो क्या लगता है इसी तरीके से स्थितियां चलती रही तो आने वाले दिनों में भी लॉकडाउन यहाँ पर लगता हुआ नजर नहीं आएगा? क्योंकि तमाम राज्य हैं जहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है, उनके जो मुखिया हैं उनसे बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि ना चाहते हुए भी सरकार को फैसला लेना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम संसाधन जो है, कितने ही संसाधन यहाँ पर आ जाए, बेशक केंद्र सरकार अपनी ओर से कितने ही संसाधन राज्यों को पहुंचा दे, लेकिन जब तक कोरोना पर लॉकडाउन राज्य में नहीं लगाया जाएगा तब तक काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि लोग जागरूक जो है वो नहीं होते हुए नजर आ रहे। तो कह सकते हैं आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन की ओर बढ़ सकती है। देखिए प्रीति, मैं आपको बताऊं कि 6 तारीख को यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट केस आए थे, 9,500 पौने 10,000 के आसपास केस थे, लेकिन जो पिछले 24 घंटे में केस है वो 5,500 है और सरकार के ऊपर इतना दबाव है तमाम जो है विपक्ष का, अपने ही मंत्रियों का, इसके अलावा तमाम जो है फेडरेशन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, पत्रकारों का, तमाम लोगों का इतना दबाव है कि आप संपूर्ण लॉकडाउन लगाइए, कम से कम 7 दिन का नहीं का 14 दिन का जो है कुछ एक लॉकडाउन बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। और सरकार ने लगातार इस पर बैठक भी करी अपने मंत्रियों से, लेकिन सरकार जो है उसको पूर्ण लॉकडाउन लगाने में हिचकिचा रही है। उस सरकार के सामने सबसे बड़ी जो गंभीर स्थिति है, जो हमारी मंत्रियों से बात हुई और विधायकों से बात हुई, उनका ये मानना था कि मुख्यमंत्री या सरकार को ऐसा लगता है कि अगर जरा सा भी लॉकडाउन लगता है और जो दिहाड़ी मजदूर है, निचले तबके के लोग हैं, उनके पास कहीं ऐसा ना हो कि जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो इस समय लोगों की मदद करने से डर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करने से डर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ दुर्गम क्षेत्र है, वहां पे खाने पीने की दिक्कत हो जाए। अगर 14 दिन का कर्फ्यू लगता है या 7 दिन का कर्फ्यू लगता है तो कहीं ऐसा ना हो कि 1 या 2 मौत की अगर भुखमरी की वजह से होती है तो उत्तराखंड का नाम इस समय प्रदेश के पहले उसमें हो जाएगा कि जहां लॉकडाउन के दौरान भुखमरी की एक आगे। दूसरा, आर्थिकी को लेकर के जो है, जिस तरीके से शराब की दुकानों से जो बड़ा राजस्व मिलता था सरकार को, वो भी दुकानें भी इस समय बंद की है। तो अगर इस तरीके लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो लॉकडाउन लगाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश की स्थिति बिल्कुल एकदम जो है कंगाल वाली स्थिति में आ जाए प्रदेश,
क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार को भी यहाँ पर गंभीर होना पड़ेगा। सरकार को भी तमाम चीजें देखनी पड़ेगी कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो पलायन को किस तरीके से रोका जा सके और जो मजदूर हैं उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े, भुखमरी जैसी स्थितियां यहाँ पर ना देखने को मिले। ये तमाम चीजें जो हैं उनको सरकार को सोचना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो फैसला ले सकती है कि आने वाले दिनों में कोरोना को रोकने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जा सके। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी, अपने अपने एरियाज को लेकर आप लोगों ने अपडेट दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर बातचीत कर रहे थे। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि सरकार की ओर से जो राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है, इस लॉकडाउन के बाद से कहीं ना कहीं कोरोना की जो चेन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको तोड़ने में कामयाबी हासिल होगी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।